अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उम्र भर अपने बच्चों को जो है वो माजूरी की तरफ ले जाते हैं और पैदाइशी तौर पर जो माजूर बच्चे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं और इस माशरे में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। पाँव में टेढ़ापन या टांगों में टेढ़ेपन की वजह से उम्र भर चलने फिरने से भी कासिर रहते हैं। लेकिन आज के इस जदीद दौर में साइंस ने या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज पैदाइशी तौर पर टेढ़ेपन का शिकार जो बच्चे होते हैं उनके पाँव सीधे हो सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सर्जन हैं, आर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन मोहम्मद काशिफ साहब। सर, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि अब ये जो टेढ़ेपन का शिकार होते हैं बच्चे पैदाइशी तौर पर और आहिस्ता आहिस्ता वो माजूरी की तरफ जाते हैं, तो उनका इलाज मुमकिन है और कैसे मुमकिन है? जी, सबसे पहले तो ये है कि जब जो बच्चे पैदाइशी तौर पर पाँव के टेढ़ेपन का शिकार होते हैं उसको अपनी ज़ुबान में हम क्लब फुट या टेलेक्वानो वायरस कहते हैं, जिसमें पाँव बाहर की ज़्यादा होने के बजाय अंदर की जानिब होते हैं। जी हाँ। और 50% केसेस में ये दोनों तरफ दोनों पाँव अंदर हो सकते हैं, एक तरफ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर दोनों तरफ होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि उसकी बरवक्त तशख़ीस। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको फ़ौरन मुआलिज को दिखाने से डायग्नोसिस अर्ली होती है, रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं। अगर हम मज़ीद तफसील की तरफ जाएं इस बीमारी के, तो हमें पता चलना कि क्या वजूहात क्या होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें क्योंकि बच्चे का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन जो ट्रस्ट में इतनी जगह नहीं होती बाज़ औक़ात, उसकी वजह से पाँव माँ के पेट में टेढ़े तरीके से रहते हैं तो टेढ़ेपन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर ट्विन्स हैं तो क्योंकि जगह कम है, 2 बच्चों के लिए ट्विन्स हैं तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं। और बाज़ औक़ात अगर फेटस जो बच्चा है वो नॉर्मली यूट्रस में मौजूद हो तो वो भी एक कॉज होता है। इसमें से जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के फ़ौरन बाद तशख़ीस, मैंने जैसे पहले भी कहा कि पैदाइश के फ़ौरन बाद मौलिज को दिखाया तो उसकी तशख़ीस से फिर हम फ़ौरन जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1-2 दिनों में इलाज हम उसका शुरू कर देते हैं। हम करते क्या है, ये तशख़ीस के बाद मरीज़ की स्वेरिटी को देखते हैं कि पाँव कितना स्वेयर डिफॉर्म्ड है, उसके लिहाज से उसका इलाज शुरू किया जाता है। सबसे पहले जब मरीज़ को हम देखते हैं तो उसके पाँव भी देखते हैं, पाँव के साथ नीज़ देखते हैं, हिप्स देखते हैं, स्पाइन देखते हैं। खुदा न खास्ता एक जगह की पैथोलॉजी हो तो बाकी दूसरी जगहों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। उसके बाद हम जब बच्चे को एक स्पेशल तरीका कार है प्लस्तर के, जिसको हम पॉन्सिटी कास्ट कहते हैं, उस तरीके से हम इलाज उसका शुरू करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माँ बाप को ये समझाना होता है कि एक सबसे पहले तो काबिल इलाज है। ठीक है जी, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, माजी में ऐसा नहीं होता था लेकिन अब मुमकिन है कि ये जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको ये समझाया जाता है ये काबिल इलाज है। हाँ। अब काबिल इलाज के बाद फिर क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, तो हमें वालिदैन को सबसे ज़्यादा एजुकेट करना पड़ता है कि पाँव को हम यकदम सीधा नहीं कर सकते। सही। अगर हम यकदम सीधा करें तो पाँव के आर्चेस होते हैं जो पाँव को मेंटेन करते हैं, आर्चेस टूटने का खदशा होता है और पाँव उम्र भर के लिए ख़राब हो जाता है। सही। तो हम माँ बाप को ये समझाते हैं कि जितना अरसा, सब आसान तरीका उसका ये है कि जितना अरसा माँ के पेट में पाँव टेढ़ा रहा है, जैसे 9 मंथ्स यूजुअली होता है, तो हम उनको ये समझाते हैं कि 9 मंथ्स हमें बाहर भी लगते हैं पाँव उसको सीधा करने में भी 9 मंथ्स। एग्जैक्टली। तो हम एक ख़ास तरीक़ेकार से उसका पाँव सीधा करते हैं। सबसे पहले एक कास्ट करते हैं, हर हफ्ते के लिहाज से हम कास्ट चेंज करते जाते हैं, जिसको हम प्लस्तर कहते हैं, अपनी कास्ट या प्लस्तर जिसको आप कह सकते हैं, हर हफ्ते के लिहाज से हम करते हैं और हर हफ्ते ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसका पाँव सीधा करते जाते हैं। जब 5 से 7 प्लस्तर हम कर चुके होते हैं तो यूजुअली पाँव बच्चे का सीधा हो जाता है। हर हफ्ते के इंटरवल से 5 to 7 वीक्स में हम ये प्लस्तर में पाँव बच्चे का इस फेज़ में बेसिकली हम पाँव सीधा करते हैं। सही। तो जब ये फेज़ मुकम्मल हो जाता है तो 7 कास्ट के बाद एक स्पेशल शूज़ होते हैं जो उसको डेनिस ब्राउनी शूज़ कहते हैं, जो टेढ़े होते हैं, जो पाँव को राइट जूता लेफ़्ट पे पहनाते हैं, लेफ़्ट जूता राइट पे पहनाते हैं, और वो ताकि वो मज़ीद वापस अपनी तरफ टेढ़ेपन की तरफ ना आए।
उसके लिए हमें वो शूज़ पहनाने पड़ते हैं। जब वो शूज़ पहनाते हैं तो हम माँ बाप को ये समझाते हैं कि ये शूज़ आपने बच्चे को दिन में 23 घंटे पहनाना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है इस बीमारी के इलाज का, क्योंकि इसमें बच्चा रो रहा होता है तो अमूमन ज़्यादा खोल देते हैं या सही नहीं पहनाते, तो वो पाँव वापस टेढ़ेपन का शिकार होते हैं। इसको बेसिकली हम मेंटेनेंस फेज़ कहते हैं। तो मेंटेनेंस फेज़ सबसे ज़्यादा रिलैप्सिंग फेज़ होता है, जिसमें पाँव के वापस टेढ़ेपन होने का खदशा ज़्यादा रहता है। सही। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा बच्चा जो आपने खुद ट्रीट किया हो और उसके पाँव अब सीधे हो गए, और ये भी बताएं कि उसके बाद जब ये इलाज होता है तो बच्चा चल फिर भी सकता है? जी, रिसेंटली मैंने एक केस किया है, तकरीबन कोई हफ्ता पहले उसके हमने लास्ट कास्ट की है, उसको शूज़ भी पहनाए हैं, उसकी फुटेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे अगर आप प्रॉपरली उसको ट्रीट करें तो बच्चे का पैर इस एज नॉर्मल एज द अदर पर्सन है, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक नॉर्मल बच्चे का है। तो 90-95% जो फंक्शन है पैर का वो रिगेन किया जा सकता है। तो प्रॉपरली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर फॉलो। अच्छा, एक तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि पैदाइशी तौर पर जो टेढ़े होते हैं पाँव, इनका कनेक्शन स्पाइनल कार्ड के साथ भी होता है या ये अलग से कोई? क्योंकि स्पाइनल कार्ड से आपके जो चलने फिरने की जो सलाहियत है बज़ाहिर देखा जाए तो वो टेढ़े पाँव की वजह से बच्चा बड़ा होते होते चल फिर नहीं सकता, तो पाँव जब सीधे होंगे तो क्या? एग्जैक्टली मैं शुरू में बताने की कोशिश भी कर रहा था कि जब भी एक चीज़ एक तरफ की एनॉमली होती है, जैसे पाँव की, इसको हम टेढ़ेपन का एनॉमली कहते हैं। अगर एक तरफ का पाँव का मसला है कोई, तो हमें स्क्रीन करना लाजमी है, स्पाइन को भी हिप्स को भी। बाज़ औक़ात कॉले का बाहर होना, जिसको हम DDH कहते हैं, वो भी हो सकता है, और स्पाइन की पैथोलॉजी भी एग्जैक्टली हो सकती है, और बहुत सारे केसेस में होती है। तो इसलिए हम हमेशा स्क्रीन करते हैं पेशेंट को। जब हमारे पास आता है पहले फॉलो पे या पहले एग्जामिनेशन पे, तो हम हमेशा स्क्रीन करते हैं हिप्स को और नीज़ को और स्पाइन को, ताकि उसकी कोई पैथोलॉजी है या उसमें कोई मसला है तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सके उसका। सही। तो डॉक्टर साहब, आप चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा खासा इस हवाले से आपने कई ऑपरेशंस भी किए होंगे, आपकी अपनी कोई क्लिनिक भी है, इस हवाले से कोई OT आपने बनाई है? जी, आजकल हम ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन केयर क्लिनिक और हॉस्पिटल से के नाम से मैं क्लिनिक और हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। क्लिनिक में हम ये जो जिस तरह इस केस के बारे में मैंने आपको बताया, ये हम क्लिनिक में करते हैं। ये बहुत सारे केस आजकल भी मेरे पास इस किस्म के बच्चे हैं। इसके साथ साथ हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल इक्विपमेंट्स हैं जो एक प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, जो कम से कम इंटरनेशनल तो नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, जिसमें हम हर तरह के ऑपरेशंस, ऑर्थोपेडिक्स का तो खुद मैंने अपनी पर्सनल एफर्ट से बनाया, उसके अलावा वो थिएटर बहुत सारे और ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ हो सकता है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने बनाया। उसके हुजम के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से और स्टरलाइजेशन के लिहाज से। स्टरलाइजेशन भी हमने कोशिश यही की है उसमें कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टरलाइजेशन रखें, ताकि हमारे शोबे में सबसे जो मोस्ट डिवास्टेटिंग फैक्टर होता है वो इन्फेक्शन होता है। तो हमने उसमें कोशिश यही की है कि वो इन्फेक्शन को कम से मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं कि ऐसे बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो क्या यहाँ हॉस्पिटल्स में भी ये सहूलत मौजूद है जो आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक्सपर्टीज़ है ऑफ द सर्जन। सही। ये हॉस्पिटल आप किसी भी सेटअप में कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने जब मैं सिटी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था तो उस वक्त भी हमने किए हैं। तो ये हॉस्पिटल तकरीबन हर हॉस्पिटल में अगर सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर उसमें ट्रेन, ये बेसिकली ट्रेनिंग की बात है। इफ़ यू आर ट्रेन इन द पोन्सेटी कास्ट तो आप कर सकते हैं, और ये अवेलेबल हो सकता है कहीं भी। आखिर में कोई पैगाम वालिदैन के लिए, वालिदैन के बच्चों को, वालिदैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम इस सेटिंग के मुनासिबत से है कि जब भी आपका बच्चा टेढ़े पाँव के साथ या किसी भी मसले के साथ पैदाइश के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो फ़ौरन अपने मुआलिज को दिखाएं, ताकि उसकी बरवक्त तशख़ीस हो सके। अगर बरवक्त तशख़ीस हो गई तो उसका इलाज बेहतर से बेहतर हो सकता है और उसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब, आपने बहुत ही अच्छी मालूमात दी है। तो नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर टेढ़ेपन का शिकार होते हैं या उनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए आप फौरी तौर पर अपने मुआलिज से
उसका इलाज शुरू कर दें। और इसका इलाज मुमकिन है आज की डेट में। आप डॉक्टर साहब की क्लिनिक में भी जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल में भी इसका इलाज करा सकते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल भी तबाह कर रहे होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।